हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हर्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्लोगन से आज मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, तो मोटिवेशनल स्लोगन में आज का कुछ क्या खास है तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह कोई अदर व्यक्ति हो या अदर पर्सन हो, तो दोस्तों क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार आंकता है, ना कि आपकी योग्यता के अनुसार। तो दोस्तों, अब आप देखिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन पार्ट 2। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अलवर हर्ट। तो दोस्तों क्या है कि हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो पिछली क्लास थी उसमें साइको सोशल थ्योरी के बारे में। जो दोस्तों साइको सोशल थ्योरी दोस्तों वह दी है एरिक एरिक्सन ने, जो जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। उन्होंने क्या है कि विकास की उन्होंने 8 स्टेजेज बताई थी, उन्होंने 8 अवस्थाएं विकास की बताई थी दोस्तों। उनमें से हमने 4 जो अवस्थाएं थी उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था दोस्तों। आज हम जो उसकी 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 जो स्टेजेज जो बाकी बची हुई थी उनके बारे में आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे दोस्तों आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकें कि दोस्तों आखिर यह जो साइको सोशल थ्योरी है, मनोसामाजिक थ्योरी एरिक एरिक्सन की, यह क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो 5 थ्योरी है, पहचान बनाम भूमिका। जो साइको सोशल थ्योरी का जो 5 स्टेप्स है वह पहचान बनाम भूमिका, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। जो दोस्तों यह जो अवस्था होती है, जो 5 स्टेज में जो अवस्था होती है दोस्तों, ये 11 से 12 वर्ष से लेकर के पूरी दोस्तों 18 से 20 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है। और दोस्तों इस अवस्था में बच्चा क्या है कि यह सोचता है कि भाई मेरी समाज में भूमिका क्या है, कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ या समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं क्या हूँ, हु आई एम, मैं क्या हूँ। तो वह बच्चा जानना चाहता है। और यदि बच्चे को वह समझ में नहीं आ पाता है, यदि उसको ठीक प्रकार से पेरेंटिंग नहीं की जाती है, ठीक प्रकार से उसको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, ठीक प्रकार से उसको गाइड नहीं किया जाता है, मतलब प्रॉपर उसको परामर्श नहीं दिया जाता है, उसकी काउंसलिंग नहीं की जाती है, उसकी देखभाल नहीं की जाती है, यदि उसे ठीक प्रकार परिवेश नहीं मिल पाता है, तो उसके सामने क्या हो जाता है, रोल कंफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स ये होता है। तो उसमें क्या है, यह अवस्था 11 से 12 वर्ष से लेकर के और 18 से 20 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है, और एवं किशोरावस्था की अवस्था तक चलती रहती है। जो एडोलसेंस स्टेज है, जब उस तक ये कंफ्यूजन चलता रहता है, आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में दोस्तों, किशोरावस्था में बालक खोजी प्रवृत्ति का होता है। बच्चा उत्सुकता के साथ में होता है, बच्चा कुछ जानने की कोशिश करता है कि भाई मेरा रोल क्या है, कोई भी चीज है तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा। तो बच्चा ये सोचेगा भाई ये पेन है, इसमें आगे निब है, ये आगे से ब्लैक साइड है, पीछे से ये सफेद है, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या डलता है, बहुत सारी चीज उसके दिमाग में चलती रहती है। मतलब एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है बच्चे के माइंड में। बालक खोजी प्रवृत्ति का होता है, वह चीजों को जानने व समझने के लिए उत्सुक होता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि बच्चा उत्सुक होता है और उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। बच्चे के मन में क्या है, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उनका वह उत्तर पाना चाहता है। उत्तर पाना चाहता है कि मैं कौन हूँ, मेरा समाज में क्या योगदान है, या मेरा क्या स्थान है, या मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, समाज को मुझसे क्या अपेक्षा है, अर्थात समाज हमसे क्या चाहता है। उपेक्षा का होता है दोस्तों कि समाज हमसे क्या चाहता है, समाज हमसे क्या उपेक्षाएं रखता है। वह अपने मूल्यों व लक्ष्यों को निर्धारित करता है। यदि उसे लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिल जाती है, यदि जो बच्चा चाहता है और उसकी लक्ष्य प्राप्ति में यदि उसको सफलता मिल जाती है, तो दोस्तों क्या है कि उसको अपनी पहचान हो जाती है। तो दोस्तों क्या है कि पॉजिटिव वे में जाता है। और यदि ये तो बात हुई कि भाई उसकी जो क्षमताएं होती है, यदि उसको पहचान लिया जाता है, वह बच्चा उसमें अपने आप में अच्छा महसूस करता है, पॉजिटिव वे में जाता है, तो उसमें उसको अपनी पहचान हो जाती है। यदि पहचान नहीं होती है तो बच्चा क्या है कि रोल कंफ्यूजन में चला जाता है कि मेरी क्या भूमिका वह समझ नहीं पाता है। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम इसमें बात कर रहे हैं कि वो अपने लक्ष्य मूल्यों को निर्धारित करता है। यदि उसे लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिल जाती है तो उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। यदि बच्चे को अपने आप की पहचान हो जाती है, या प्रॉपर गाइडेंस के द्वारा, या स्वयं को मतलब खोजी प्रवृत्ति के कारण कहीं ना कहीं उसे सफलता मिल जाती है किसी भी क्षेत्र में, तो बच्चा क्या है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है उसमें, मतलब आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। और
परंतु यदि वह लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाता है, यदि उसे असफलता मिलती है, तो बच्चे में क्या है, तो उसमें बेचैनी व अस्थिरता आदि उत्पन्न हो जाती है कि बच्चा क्या है, अपने आप को बेचैन महसूस करेगा, अपने आप में चिड़चिड़ा महसूस करेगा, ठीक प्रकार से अपने आप को समझ नहीं पाएगा कि मैं यार क्या कर सकता हूँ, एक मतलब नेगेटिविटी से घिर जाएगा और वह अपने आप में क्या है कि एक गिल्टी वाली फीलिंग करेगा। यदि वह असफल हो जाता है तो उसमें अस्थिरता वगैरह आने लग जाती है। ऐसे किशोरी ऐसी जो लड़के लड़की होते हैं इस एज में, यदि वो आगे जा करके यदि उनमें असफलता मिलती है तो वह उदंती व अपराधी प्रवृत्ति हो जाते हैं, वह ज्यादा अपराध करने लगेंगे या कुछ चोर लुटेरे बन जाएंगे, या फिर जो भी समाज में क्या है कि ऐसे लोग क्या है कि गलत दिशा में ले जाते हैं। देखते हो भाई, जब बच्चा कभी 10वीं में फेल हो जाता है तो फिर वह एक रोल कंफ्यूजन के कारण कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसी प्रकार से क्या है कि हमको ठीक प्रकार से भाई हमें अपनी पहचान करनी है और हमें आगे तक जाना है। आगे हम बात करेंगे 6 स्टेप की। तो 6 स्टेप है दोस्तों, अब इसके बारे में हम बताने वाले हैं। आप जो दोस्तों छठा स्टेप था दोस्तों, वो था मित्रता बनाम अकेलापन, जिसे दोस्तों इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन कहते हैं। कि पॉजिटिविटी है तो इंटीमेसी होगी, घनिष्ठता होगी, आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, अच्छी दोस्ती करते हैं इस अवस्था में। और दोस्तों क्या है, यह है अकेलापन, कि यदि बच्चे को ठीक प्रकार से मेंटेन नहीं किया जाएगा तो इस अवस्था में अकेलापन कर लेगा। तो दोस्तों अब हम बात करें 6 स्टेप की, जिसमें मित्रता बनाम अकेलापन यह अवस्था। तो दोस्तों मित्रता बनाम अकेलापन की जो सेकंड स्टेज है साइको सोशल थ्योरी की, तो दोस्तों इसमें क्या है कि 20 से 30 वर्ष तक की आयु होती है। इसमें क्या है कि मित्रता बनाम अकेलापन की दोस्तों आयु होती है, ये 6 स्टेप में ये 20 से 30 वर्ष तक की आयु होती है, और इसे तरुण वयस्क अवस्था भी कहा जाता है। यदि दोस्तों यदि रीट व सीटेट में क्वेश्चन यदि पुटअप कर लिया जाता है कि दोस्तों कि तरुण वयस्क अवस्था किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये 20 से 30 वर्ष की जो आयु है इस अवस्था को तरुण वयस्क अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ अच्छा मधुर एवं मित्रता पूर्वक संबंध रखता है। जो ये अवस्था होती है इसमें दूसरों के साथ अच्छा मधुर नए नए दोस्त बनाता है और मित्रता पूर्वक संबंध रखता है। परंतु यदि बचपन में इस संबंध में माता पिता एवं परिजनों से उपेक्षित रहा है तो बच्चा एकांत प्रिय हो जाता है। यदि जब बच्चे की जो दोस्त बनाने की आयु होती है भाई, उस अवस्था में बच्चा दोस्त बनाता है या मेल जोल करना सीखता है, आपस में सामंजस्य स्थापित करना सीखता है। यदि घर वालों का यदि प्रेशर रहा है उस स्टेज में, तो बच्चे क्या है कि इस एज में आकर के 20 से 30 वर्ष की आयु में बच्चे क्या है कि एकांत प्रिय हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ मेल जोल करना पसंद नहीं करते हैं। यदि उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है घर वालों का कि घर वाले उनको ठीक प्रकार से मित्र बनाने देते हैं, ठीक प्रकार से मेल जोल करने देते हैं, या फिर ज्यादा स्ट्रिक्ट नैतिक आदर्श नहीं है, तो फिर क्या है कि बच्चा इंटीमेसी घनिष्ठता सीखता है। यदि फिर बच्चे पर ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो बच्चा क्या है कि अकेलापन महसूस करने लग जाता है और अकेला रहना पसंद करता है। दोस्तों अब हमने इनके 6 स्टेप पे बात कर लिए, हम बात करने वाले हैं 7 स्टेप पर। अब 7 स्टेप के बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करेंगे। दोस्तों जो 7वीं अवस्था हुई दोस्तों, वह है जो साइकोसोशियल डेवलपमेंट जो थ्योरी है दोस्तों, इसकी जो 7वीं स्टेज है दोस्तों, वो है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन। तो दोस्तों क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव है वो जनरेटिविटी है, उत्पादक है, और या फिर स्थिरता। यदि वो पॉजिटिव वे में जाता है तो उत्पादक कार्य करता है, जनरेटिविटी चलती रहती है माइंड में, और यदि वो नेगेटिव वे में जाएगा तो स्टैग्नेशन आ जाएगा, मतलब उसमें नकारात्मकता आने पर वह स्थिरता आ जाएगी और वह रुक सा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि यह अवस्था होती है जो दोस्तों 30 से 65 वर्ष तक की यह अवस्था होती है, और दोस्तों इसे मध्य वयस्क अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में व्यक्ति अपने बालकों की अच्छी परवरिश करता है। जो 30 से 65 वर्ष की आयु होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है अपने बालकों की अच्छी परवरिश करने की कोशिश करता है और इन्हें नैतिक व सामाजिक शिक्षा देता है। मध्य वयस्क अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में व्यक्ति अपने बालकों की अच्छी परवरिश करते हैं और इन्हें नैतिक व सामाजिक शिक्षा देते हैं। या पेरेंट्स होते हैं 30 से 65 वर्ष की आयु में, इस एज में बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं, उनको
उनका मोरल डेवलपमेंट हो सके, और उनको जो मूल्य शिक्षा देते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या माता पिता होते हैं या फिर जो सास ससुर होते हैं, चाचा चाची होते हैं या दादा दादी होते हैं आदि को बराबर सम्मान देते हैं। 30 से 65 वर्ष वाले उम्र के लोग और बच्चों को क्या है कि सामाजिकता का पाठ पढ़ाते हैं और बच्चों में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। मतलब नैतिक और वैल्यू एजुकेशन, मतलब मूल्य शिक्षा देते हैं। परंतु व्यक्ति ऐसा करने में असफल हो जाता है तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। यदि वो नैतिक शिक्षा बच्चों को दे पाते ठीक प्रकार से और बच्चे घर वालों से, पेरेंट्स से मैनेज हो जाते हैं, तो घर वालों में क्या है कि उत्पादकता आ जाएगी, घर वाले क्रियाशील रहेंगे और घर वाले खुश रहेंगे या लंबे समय तक जीवित रहेंगे। ऐसे कह सकते हैं भाई खुशी है। खुशी मतलब क्या है कि लंबे जीवन का राज है। यदि किसी को लंबी आयु जीनी है तो खुश रहिए। और खुश कब रह सकते हैं कि जब अपने जो बच्चे होते हैं तो उनको हम ठीक प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, तो हम अच्छी तरह से खुश रह सकते हैं। तो उनमें जनरेटिविटी आएगी, पेरेंट्स में जनरेटिविटी आएगी। यदि घर वाले मतलब मूल्य शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चे क्या है कि अपने देशी भाषा में तो बच्चे वश में नहीं है। यदि बच्चे वश में हैं, बच्चों को वश में कर लेते हैं, बच्चे ठीक प्रकार से कार्य करने लग जाते हैं, तो घर वालों में, पेरेंट्स में जनरेटिविटी आती है। वरना क्या है, स्टैग्नेशन, अस्थिरता आ जाती है और घर वाले क्या है कि समय से पहले ही वृद्ध होने लग जाते हैं। क्योंकि चिंता तो दोस्तों ऐसी होती है कि चिता से भी खतरनाक होती है। चिता तो व्यक्ति को एक बार जलाती है, पर चिंता क्या है कि बार बार जलाती रहती है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता, जीवन व्यर्थ चला जाता है, व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है। तो दोस्तों हमने 7 स्टेप्स के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे 8 स्टेप्स के बारे में, जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट का है। और दोस्तों इसका 8 स्टेप के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों जो ये लास्ट स्टेप है वो है दोस्तों इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। दोस्तों क्या है कि उम्र बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, एज के हिसाब से अपनी भूमिकाएं बदलती रहती हैं दोस्तों। तो क्या है कि जो लास्ट स्टेज है दोस्तों वह है एकता बनाम निराशा। तो दोस्तों जो ये एकता बनाम निराशा वाली जो आयु होती है दोस्तों, वो 65 वर्ष या 65 वर्ष से स्टार्ट होती है या दोस्तों मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब 65 वर्ष से अब ऊपर यह अवस्था 65 वर्ष से मृत्यु तक चलती रहती है और इसे वृद्धावस्था भी कहा जाता है। दोस्तों 60 से जब ऊपर व्यक्ति ढल जाता है, 60 से ऊपर जब उम्र हो जाती है, 60 वर्ष से जब ऊपर उम्र होती है, तो व्यक्ति क्या है कि वृद्धावस्था में चला जाता है। इसे जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव भी कहते हैं। कि दोस्तों वृद्धावस्था के बाद मृत्यु ही है, अंतिम पड़ाव है। और यदि व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहा होता है, यदि व्यक्ति अपने जीवन में सफल रहता है, तो वृद्धावस्था भी व्यक्ति की सुखकारी व्यतीत होती है। व्यक्ति क्या है अपने आप को सुखी महसूस करता है, एक हैप्पी फीलिंग लेता है। वृद्ध अपने जीवन की सफलता को याद करके खुश होते हैं। जो वृद्धावस्था होती है, इसमें दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति अपने जो पूर्व में जो कार्य किए हुए होते हैं, अपने जीवन की जो पिछली जो पास्ट कंडीशंस थी उनको याद करते हैं। जो पास्ट में जो हैप्पी अम्यूजमेंट थे, भाई जो खुशी के पल थे, कुछ मोमेंट्स थे, उनको याद करते हैं। और बालकों को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखकर उन्हें प्रसन्नता मिलती है। जो वृद्ध लोग होते हैं वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को या फिर अपने बेटों को, जैसे वो एक अच्छे स्टेज पर देखते हैं, भाई अच्छा पढ़ा लिखा, कि भाई उन्होंने एक समाज का आदर्श रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, तो वृद्ध व्यक्ति खुश होते हैं एवं संतुष्टि का अनुभव होता है और अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं। परंतु यदि व्यक्ति जब किशोरावस्था में निष्क्रिय रहा हो, जब कोई व्यक्ति किशोरावस्था में निष्क्रिय रहा हो, तो और असफलता ही उसके हाथ लगती है। जब व्यक्ति जवानी में कमाता नहीं है या फिर कोई सफलता प्राप्त नहीं करता है, तो फिर जब उसका बुढ़ापा आता है दोस्तों, तो वे बुढ़ापे में क्या है कि उदास और निराश दिखाई देते हैं। जो कि जवानी में कमाते हैं, जवानी में, या फिर कहें कि भाई जो किशोरावस्था होती है, मतलब 20 से ऊपर जब किसी इंसान की नौकरी लग जाती है या फिर कोई प्राइवेट जॉब में भी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं या कोई खुद की खेती बाड़ी संभालते हैं, जो भी करते हैं, दोस्तों क्या है कि यदि वो मेहनती इंसान होते हैं, यदि उनको सफलता प्राप्त होती है, तो उनमें इंटीग्रिटी पाई जाएगी,
पॉजिटिव क्राइसिस में तो क्या है कि वो एकता वाली फीलिंग करेंगे, मतलब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और यदि उसने जवानी में काम नहीं किया और मतलब उसे कोई पीढ़ी में कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी उसको, तो दोस्तों क्या है कि वो डिस्पेयर हो जाता है। वो व्यक्ति क्या है, उदास और निराश ऐसे ही दिखाई देगा। और दोस्तों ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है जवानी में, उसके बुढ़ापे में क्या है कि उदासी के साथ ही वह मृत्यु का वर्ण कर लेता है। और जो व्यक्ति जिसमें एकता गुण विकसित होता है, जो मेहनत करता है, जो उसे सफलता हाथ लगती है, तो वह क्या है कि सुखकारी जीवन व्यतीत करता है। और दोस्तों वह एकता के साथ समाज में रहता है, उसे अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छी समाज में इज्जत मिलती है और सारा काम अच्छे से रहता है। तो दोस्तों आपको इस थ्योरी में जो मैंने साइको सोशल थ्योरी ऑफ इरिक बताई है कि अमेरिकन जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अमेरिकन और जर्मन दोनों देशों में इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक के पद पर कार्य किया। और ये एक अच्छे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव की भूमिका को समझा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जो भाई किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अब इसमें आपको क्या पॉजिटिव देखने को मिला, क्या नेगेटिव देखने को मिला, इन्होंने एक प्रकार से क्राइसिस के माध्यम से एक पॉजिटिव भी बताया, एक नेगेटिव भी बताया। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से समझा, आपने जो फर्स्ट सेशन था वो भी आपने, मैं उम्मीद करता हूँ देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आपने सेकंड जो सेशन है ये भी आपने देखा। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है और आप चाहते हैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियो, तो दोस्तों आप जुड़े रहिए। हमारा जो चैनल है अलवर हर्ट, इससे और दोस्तों को भी अलवर हर्ट चैनल देखने के लिए सजेस्ट कीजिए। और जो रीट व सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, यदि उनकी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र व एजुकेशनल साइकोलॉजी पर कमांड नहीं है, तो वो लोग भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। या जिन्हें चाहिए मोटिवेशनल टॉक, अपने बच्चों को समझने की क्षमता व अपने आप को समझने की क्षमता कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। यदि अपनी पहचान कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरी पहचान कायम हो, मैं अपने आप को समझ सकूं, तो दोस्तों यह है मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षा शास्त्र। इसमें आपके मन को भी समझने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आपकी क्वेरी है तो दोस्तों आप उसमें पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में या हमारे चैनल में। दोस्तों हम आपको नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।